अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग फिजिकल मैप ऑफ एशिया को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमारा जो आज फोर्थ लेक्चर है, इसमें हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट सिविलाइजेशंस को डिस्कस करेंगे जो कि एशिया के अंदर है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपके रिवर्स होते हैं, दीज आर द क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशंस। जहां पर रिवर्स होते हैं, जहां पर जो है वो ड्रिंकेबल वाटर होता है, वहीं पर जो है वो फसलें उगाई जा सकती हैं, वहीं पर ये आबादियां फैलती हैं और वहीं पर जो है वो लोग आहिस्ता आहिस्ता रहना शुरू कर देते हैं और वहीं से सिविलाइजेशंस जो हैं वो इवॉल्व होती हैं। तो टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स वैली हमने इसमें पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। व्हाट इज टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स वैली? तो ये दरियाए दजला और फुरात का नाम आपने सुना होगा। दिस इज दरियाए दजला एंड दिस इज दरियाए फुरात। दरियाए दजला और फुरात के आसपास जो भी आबादियां थी ना, उसको टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स वैली का नाम दिया गया। और ये कौन सा रीजन है? ये इराक वाला रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स वैली इज इराक इज आल्सो नोन एज द मेसोपोटामियन लोलैंड, या इसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये भी आ जाता है कि इराक का पुराना नाम जो क्या है, वो मेसोपोटामिया है। जैसे भी रिसेंटली पिछले दिनों एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि इराक का पुराना नाम क्या है, तो इसको बेबलोन भी कहते हैं, बेबलोन, ठीक है, या इसको बाबुल भी कहा जाता है। तो ये इसके नाम है। तो यहाँ पर आपने जो है वो आपको इतना पता होना चाहिए कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ पे है और कौन से रिवर के किनारे पर वाक़ है। तो यहाँ पे आप एक चीज गौर करेंगे कि हर एक सिविलाइजेशन जो है वो किसी ना किसी दरिया के किनारे आबाद है। ऐसे ही है ना? अगर आप देखें तो आपके को डेजर्ट्स के अंदर जो है वो सिविलाइजेशन उस तरह से नहीं मिलेंगी। उसकी वजह ये है कि डेजर्ट्स में चूंकि पानी नहीं है, ठीक है, वहाँ वेजिटेशन नहीं हो सकती है, फसलें नहीं उग सकती है, ड्रिंकेबल वाटर नहीं है। इस वजह से आपको डेजर्ट जो है वो ज्यादातर आपको वीरान मिलेंगे। आप चोलिस्तान को देख लें, आप राजस्थान को देख लें, आप थर को देख लें, थल को देख लें, कटपना को देख लें, खारान को देखें, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर देख लें आप, दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट को देख लें, ठीक है, जो कि सहारा डेजर्ट है। वहां पर भी अगर आप देखें तो वहां पे भी पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है, और अगर है तो वो लोग बड़ी मुश्किल के साथ जिंदगी अपनी बसर कर रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, इससे पहले हमने मेसोपोटामियन लोलैंड या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात की। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कौन है? ये वो वाली सिविलाइजेशन है, ये वो आबादियां हैं कि इंडस के किनारे, यानी दरियाए सिंध के किनारे पर आबाद हुई। इंडस रिवर वैली इज फॉर्म्ड बाय द रिवर इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? इसमें जेहलम है, चनाब है, रावी है, सतलुज है और ब्यास है, ठीक है। तो ये 5 रिवर हैं। ये पंजाब के 5 रिवर्स हैं जिनको जिनको जो है वो क्या कहा जाता है, जिसकी वजह से पंजाब को पंज आब कहा जाता है। 5 दरियाओं की या 5 पानियों की सरजमीन, ठीक है, लैंड ऑफ 5 वाटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ये गंगा ब्रह्मपुत्र वैली सिविलाइजेशन। ये इंडिया वाला एरिया है, ठीक है। ये अगर आप देखें तो ये गंगा रिवर आ रहा है, ठीक है। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के आ रहा है और ये यहाँ पे आके बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है वो यहाँ पे इंडियन ओशन का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। और ऑन दी अदर साइड जो है वो ये देखें, अगर आप ये देखें तो दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर, ये चाइना से होके आ रहा है, ठीक है। चाइना में इस जगह पे इसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया जा रहा है, विच इज कॉल्ड मोटू डैम, MOUTO, मोटू डैम। और ये इतना बड़ा डैम है कि इससे 60,000 मेगावाट बिजली जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी। 60,000 मेगावाट का मतलब आप ये अंदाजा लगा ले, सर्दियों सॉरी गर्मियों में जो हमारी पीक पाकिस्तान की जो कंजम्पशन होती है वो तकरीबन 27,000 28,000 या मैक्सिमम 30,000 तक जाती है, जब सारे लोग एसी चला रहे होते हैं सख्त गर्मी के अंदर। तो उस वक्त जो है वो हमारी जो पीक कंजम्पशन है वो 30,000 मेगावाट होती है और ये 60,000 मेगावाट प्रोड्यूस करेगी, यानी कि हमारी कंजम्पशन, हमारी मैक्सिमम कंजम्पशन या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट से भी जो है वो 2 गुना, यानी उससे भी जो है वो ज्यादा, 100 टाइम्स ज्यादा। तो ये इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना बड़ा डैम बनने के लिए जा रहा है। और जो थ्री गॉर्जियस डैम है जो इससे पहले बना हुआ है वहां पर यांगजे रिवर के ऊपर, उससे भी तो बहुत बड़ा है ये, ठीक। तो गंगा ब्रह्मपुत्र वैली इज फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र एंड अदर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और बाकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मिलके क्या करती हैं, इसको बनाती हैं। इसके बाद है जी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मेक लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, ठीक है, जिसको इन इंडिया एंड बांग्लादेश एंड इट इज कॉल्ड गैंग्स डेल्टा या गंगास डेल्टा। देखो गंगा डेल्टा भी कहा जाता है, ये डेल्टा है। अच्छा, अब डेल्टा क्या होता है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डेल्टा जो है वो क्या होता है और ये, अच्छा, अब जब कोई भी रिवर जब किसी समंदर में गिरता है तो वो ऐसे डायरेक्टली नहीं गिर जाता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पानी का एक पाइप आ रहा है और इस तरह से नीचे गिर गया, नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि ये डिवाइड हो जाता है, मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पानी का चूंकि फ्लो कम होता है, किसी जगह पे सख्त मिट्टी होती है वो अपनी जगह पे जमी रहती है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है लैंड मास, ठीक है। और बाकी जगह के ऊपर जो है वो जमीन जो है वो साथ में घुलती चली जाती है और इस तरह से ऊंची नीची जो है वो सतह बन जाती है। तो कुछ और वो पानी की जो है वो मुख्तलिफ लाइंस बन जाती है। पानी है ना, उसने अपना रास्ता जो है वो बना लेना है, तो जहाँ पे सख्त मिट्टी है वो उसको वो छोड़ देगा या चट्टाने वगैरह है, और जहाँ पे जो है वो नर्म जगह है उसको अपने साथ बहाते 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 क्या करेगा, अपने लिए वाटर जो है वो रास्ता बना लेगा, सही है। तो इस जो है इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी, उसको क्या कहा जाता है, उसको डेल्टा कहा जाता है। और ये जो
ये जो डेल्टा है इसका नाम है गंगास डेल्टा, ठीक है। और ये कहाँ पे बनता है? दिस इज बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल जो है दिस इज द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड है, ठीक है। तो मैं अब आपको ये नहीं बताऊंगा कि बे क्या होती है, बिकॉज हम इसको शुरू में पढ़ चुके हैं। बिकॉज मैं सारी चीजें आपको बार बार अगर रिपीट करवाऊंगा तो हम लोग इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है जी हवांग हो वैली है, ये येलो रिवर वैली है, ये चाइना के अंदर है जी। द ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना इज फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स, नेमली हवांग हो या येलो रिवर वैली है, और यांगजे रिवर की जो है वो वैली है, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो ये यांगजे रिवर है, ये यहाँ से जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है और यहाँ से जो है वो ईस्ट चाइना सी के अंदर जो है वो यहाँ पे जाके ड्रेन हो जाता है। और उसके बाद अगर आप देखें तो हवांग हो रिवर जो है वो भी आपको यहाँ पे नजर आएगा, या जिसको येलो रिवर कहा जाता है, दिस येलो रिवर, ठीक है। तो और इसके आसपास जो है वो जितनी भी आबादियां आपको नजर आएंगी, ठीक है, ये सारी आबादियां जो इसके आसपास यहाँ पर आबाद है, दीज आर दी हवांग हो वैली और येलो रिवर वैली या येलो रिवर वैली सिविलाइजेशन है ये। इसके बाद है जी हमारे पास आइलैंड ग्रुप्स हैं। ये आइलैंड ग्रुप्स कौन से हैं? ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। अगर आप गौर करें तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हमारे पास क्या है? बहुत सारे आइलैंड ग्रुप्स हैं। इनको जो है वो ईस्ट इंडीज भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? ईस्ट इंडीज। जैसे वेस्ट इंडीज है वैसे ये ईस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज कहाँ पे है जी, मुझे बताइएगा जरा। वेस्ट इंडीज बच्चों आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि वेस्ट इंडीज कहाँ पे है, ठीक है, कौन सा रीजन बनता है, जरा उसके बारे में मुझे बताएं। और इसके अलावा इसको इंडो चाइना रीजन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इंडो चाइना रीजन। और ये कौन से हैं? ये सारे ये वाले हैं। ये जो आपको ये मेनलैंड एशिया है ऊपर, इससे ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे इससे ऊपर जो है वो आपको आइलैंड्स नजर नहीं आते। ये इंसुलर रीजन है यहाँ पे, यानी कि ये सारे का सारा जो है वो यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक जो है वो सारे का सारा एशिया है। और ये क्या है? आइलैंड रीजन है। यहाँ पे ज्यादातर जो है वो छोटे छोटे आइलैंड्स आपको नजर आएंगे। इसमें जो है वो डिफरेंट आर्कीपेलागोस हैं। जैसे इंडोनेशिया है, ये बहुत बड़ा आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो इज अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड, और तकरीबन 18,000 से ज्यादा आइलैंड जो है उस पर मुश्तमिल ये कंट्री है। उसके बाद है जी आइलैंड ग्रुप के अंदर और क्या कुछ है जी। द लार्जेस्ट आर्कीपेलागो ऑफ द वर्ल्ड इज इंडोनेशिया। इट इंक्लूड्स द आइलैंड ऑफ बोर्नियो, सुमाट्रा, जावा, सुलावेसी है, बाली है और टिमोर है, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो ये जावा है, ये समाट्रा है, ठीक है, ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं? ये इंडोनेशिया का पार्ट है। ये देखें, ये बाली नजर आ रहा है आपको। तो इस तरह से जो है ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं? ये इंडोनेशिया के पार्ट हैं। ये समाट्रा भी जो है वो इसका इंडोनेशिया का ही पार्ट है। तो यहाँ से आपने क्या प्रिपेयर करना है? आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कौन कौन से कंट्रीज यहाँ पे हैं और सरहद जो है वो कहाँ पर है। तो ये सरहद अगर आप देखें तो बॉर्डर यहाँ पे है, एशिया ओशिनिया बॉर्डर है। ये पापुआ न्यू गिनी है, ये ओशिनिया के अंदर आता है, ओशिनिया रीजन के अंदर। ओशिनिया रीजन में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। और ये इसको वेस्ट गिनी भी कहा जाता है, इसको न्यू गिनी भी कहा जाता है, ठीक है, न्यू वेस्ट गिनी भी कहा जाता है। तो ये जो है ये पार्ट है इंडोनेशिया का, ठीक है, इसका पार्ट है इंडोनेशिया। अच्छा, इसके बाद आ जाती है जी मलाक्का स्ट्रेट। अच्छा, मलाक्का स्ट्रेट है क्या और कहाँ पे है? मलाक्का स्ट्रेट कनेक्ट्स इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। अगर आप गौर करें तो मलाक्का स्ट्रेट जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। अगर इसके अंदर देख लेते हैं, पहले हम इसमें से इसको सर्च कर लेते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ये देखें, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये सुमाट्रा का मैंने आपको बताया था ना कि ये इंडोनेशिया का पार्ट। तो इसके दरमियान अगर आप यहाँ पे देखें, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। स्ट्रेट क्या थी जी? एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर था जो कि दो लार्ज वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला रीजन बनता है, ये वाला रीजन, ये ठीक है, ये वाली। तो उसने क्या कहा है कि ये दो लार्ज वाटर बॉडीज को किस किस को मिला रही है? इंडियन ओशन को किसके साथ? पैसिफिक ओशन के साथ। यहाँ पे क्या है? ये पैसिफिक ओशन है, देखिए नॉर्थ पैसिफिक ओशन है। तो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ मिलाने का काम कौन कर रही है जी? दिस इज मलाक्का स्ट्रेट। मलाक्का स्ट्रेट सेपरेट्स मलेशिया फ्रॉम इंडोनेशिया। मलेशिया को इंडोनेशिया से भी अलग करती है। ये मलेशिया है, ये इंडोनेशिया, एक दूसरे के दरमियान बॉर्डर का काम भी कर रही है, बिल्कुल। द मलाक्का स्ट्रेट सेपरेट्स द अंडमान सी इन द इंडियन ओशन एंड द साउथ चाइना सी इन द पैसिफिक ओशन। अंडमान सी अगर आप ये देख लें, ये अंडमान सी है इन द इंडियन ओशन, एंड साउथ चाइना सी, ये साउथ चाइना सी है इन द पैसिफिक ओशन। इनको आपस में जो है वो क्या करी? कनेक्ट भी कर रही है, ठीक है, इनकी कनेक्शन का काम भी कर रही है, इनको सेपरेट भी कर रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट मलाक्का स्ट्रेट। मलाक्का स्ट्रेट के बारे में अगर आप पास्ट पेपर्स में देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपने इसको जरूर प्रिपेयर करना है। जब आप इसके पास्ट पेपर्स प्रिपेयर करेंगे देन यू विल कम टू नो कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इन मलाक्का स्ट्रेट वगैरह के बारे में पूछे गए हैं। इसके बाद बात करते हैं, दिस इज द बे ऑफ बंगाल। मैंने आपको कहा था बे ऑफ बंगाल इज द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड। इसके बारे में सवाल आ जाता है। लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन जो है ना, उसके ऊपर वाला जो एरिया है, तो उसको हमने कहा था कि ये जो ऊपर वाली साइड होती है हमेशा इसको क्या कहते हैं? इसको नॉर्दर्न साइड कहते हैं। नीचे वाली साइड को क्या कहते हैं? सदर्न साइड कहते हैं। राइट साइड में जो है वो आपकी ईस्टर्न साइड होती है और लेफ्ट साइड पे आपकी वेस्टर्न साइड होती है। तो अगर आप सारे का सारा ये देखें ना, इंडियन ओशन है, इस पूरे इंडियन ओशन को देखें तो ये इंडियन ओशन की जो है वो कौन सी साइड है? ये इंडियन ओशन की नॉर्दर्न साइड है, ये इसकी सदर्न साइड है, ये इसकी ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है। तो नॉर्दर्न साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, विच इज द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड। इसकी लोकेशन क्या है वो मैंने आपको बता दी है। ये इंडिया और बांग्लादेश के साउथ में पड़ती है।
कहाँ पे है? इंडिया और बांग्लादेश के साउथ में। इसके बाद बात करते हैं जी अरेबियन पेनिनसुला की। इट इज अ पेनिनसुला सिचुएटेड बिटवीन एशिया एंड यूरोप, एशिया यूरोप एंड अफ्रीका ऑन अरेबियन प्लेट। इसको एक तो ये सारी की सारी जो प्लेट है, ये टेक्टोनिक प्लेट जो आपको नजर आ रही है, इसको अरेबियन प्लेट कहा जाता है। ठीक है, ये वाला जो एक लैंड मास, दिस इज कॉल्ड इरेबियन प्लेट। और वो कहता है कि ये एशिया यूरोप और अफ्रीका के दरमियान में। कैसे भाई? एक तरफ तो एशिया है, ठीक है, इस तरफ क्या है? ये अफ्रीका है, और यूरोप का है, यूरोप ये सारा ऊपर, ये मेडिटेरेनियन सी के ऊपर जितना भी है ये सारा क्या है? यूरोप। ठीक है, इसके अलावा क्या है? द इरेबियन प्लेट्यू राइजेस स्टीपली। अच्छा, ये जो इरेबियन प्लेट्यू है, ये इरेबियन रीजन जो आपको नजर आ रहा है ना, ये प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू क्या है? यानी सतह मुर्तफा है, टेबल लैंड है, जमीन से जो है वो ऊपर की तरफ है, जमीन से ऊपर है, यानी कि ये लैंड नहीं है, इस तरह से है। ठीक है, ये जमीन से जो है वो उभरा हुआ है, एलिवेटेड रीजन है। ठीक है, ये पहाड़ी इलाका भी है, इसमें छोटे छोटे पहाड़ है, लेकिन बहुत बड़े बड़े पहाड़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये प्लेट्यू रीजन है। इट इज अ ड्राई डेजर्ट रीजन, और ये जो है वो ज्यादातर जो है वो यहाँ पे आपको ड्राई डेजर्ट रीजन मिलेगा। इसको अरेबियन डेजर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड के बारे में जो है वो हम देखते हैं कि ये बोर्नियो जो है वो किस किस के पास है, कौन सा हिस्सा। अगर इसका ग्रीन पार्ट देखें तो ये ब्रुनाई के पास है, ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, ग्रीन पार्ट जो है वो ब्रुनाई के पास है। इसका अगर आप ये पिंक पार्ट देखें तो ये मलेशिया का पार्ट है। ये सारे का सारा, ये जितना भी आपको पिंक पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस इज इट बिलोंग्स टू ये वाला मलेशिया। और उसके नीचे जितना भी जो है वो ऑफ वाइट कलर में ये आपको पार्ट नजर आ रहा है, दिस बिलोंग्स टू इंडोनेशिया। ठीक है, तो बोर्नियो आइलैंड जो है इसका मतलब ये है कि तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, और तीन कंट्रीज का इसके ऊपर जो है वो कंट्रोल है, होल्ड है। ब्रुनाई का, मलेशिया का और इंडोनेशिया का। लेकिन लार्जेस्ट पार्ट जो है वो किसके पास है? ऑब्वियसली वो इंडोनेशिया के पास है। बोर्नियो इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ एशिया। ठीक है, और थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। अब थर्ड लार्जेस्ट है तो आप कहेंगे पहले नंबर पे कौन है? तो बच्चों पहले नंबर पे है ग्रीनलैंड। ये हम जब यूरोप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दिखाऊंगा मैं। तो ग्रीनलैंड पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे जो है वो न्यू गिनी है, ये पापुआ न्यू गिनी वाला जो है। ठीक है, जहाँ पे पापुआ न्यू गिनी और वेस्ट गिनी हमने पढ़ा था, ये वो वाला अभी जो हमने लास्ट वाली स्लाइड में पढ़ा हुआ था, ये वो वाला आइलैंड है। और बोर्नियो जो है ये तीसरा आइलैंड है। बोर्नियो कहाँ पे? ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं अभी, दिस इज द थर्ड आइलैंड, और दुनिया में भी ये तीसरे नंबर पे है। अच्छा भाई, एशिया के अंदर मेजर माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं? एशिया के अंदर हम जब ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान पढ़ते हैं उसमें भी हम पढ़ाते हैं आपको कि हिमालय रेंज है, कराकोरम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चंद एक का जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम हिमालय का जिक्र करते हैं, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। और ये जो है वो एशिया के अंदर है। इसलिए कहाँ कहाँ पे पाई जा रही है? पाकिस्तान में है, इंडिया में है, चाइना में है, कुछ पार्ट जो है वो इसका नेपाल में है। नेपाल में जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। कब आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कि ये नेपाल में है। फिर इसकी हाइट पूछ ली जाती है 8,848 मीटर। इसके बाद आ जाती है जी हमारे पास, और ये यहाँ पे तकरीबन बन रही है, ये इस जगह पे, ठीक है, यहाँ नेपाल चाइना बॉर्डर पे बनती है। लेकिन इसको मेनली ये कहा जाता है कि ये नेपाल के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। इसके बाद है जी यूरोल माउंटेन। यूरोल माउंटेन के बारे में अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि ये एशिया यूरोप की बाउंड्री बनाती है। ये देखें, ये आपके पास एशिया है, ये यूरोप है। अगर आप गौर करें तो क्या इनके दरमियान में ये बाउंड्री बन रही है? यूरोल माउंटेन्स, और उसके बाद ये कैस्पियन सी है, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद यहाँ पर थी हमने कॉक्सस माउंटेन्स पढ़ी थी, और ये ब्लैक सी। और अगर आप गौर करें तो ये सारे मिलकर क्या कर रहे हैं? एक बाउंड्री बना रहे हैं एशिया और यूरोप के दरमियान में, एक दूसरे से इसको अलग कर रहे हैं। तो एशिया यूरोप बाउंड्री लाइज इन द रशिया। ठीक है, और ये कहाँ पे? यूरोल माउंटेन जो है ऑब्वियसली रशिया के अंदर ही है। हाईएस्ट पीक कौन सी है जी? माउंट निरोधनीय है, 1895 मीटर। ठीक है, ये और ये जो हाईएस्ट पीक जो है ये भी कहाँ पे पाई जाती है? ये भी रशिया के अंदर ही है। उसके बाद बात करते हैं जी कॉक्सस माउंटेन्स की, सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप। ये कॉक्सस माउंटेन्स ये वाली है। ठीक है, ये दीज आर, ये इसको मैं सी लिख देता हूँ, दीज आर कॉक्सस माउंटेन्स, यहाँ पर है। ये किसके दरमियान है? ये भी सवाल पूछा जाएगा। कॉक्सस माउंटेन जो है कैस्पियन सी और ब्लैक सी के दरमियान है, और सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप। हाईएस्ट पीक जो है माउंट एल्ब्रस है। ठीक है, और उसकी हाइट कितनी है? 5,642 मीटर है उसकी हाइट। ये आपने हाईएस्ट पीक भी याद करनी है कौन सी है इसकी, और उसकी हाइट जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद क्या है जी? मेजर माउंटेन रेंजेस में कॉक्सस रेंज है। कॉक्सस मैंने आपको उसकी लोकेशन बता दी थी। ये देखिए कैस्पियन सी और ब्लैक सी के दरमियान में थी। ये देखें, ये ग्रेटर कॉक्सस है और ये लेसर कॉक्सस है। सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप। ग्रेटर कॉक्सस लाइज इन रशिया, जॉर्जिया एंड अजरबैजान। ठीक है, रशिया ये वाला, जॉर्जिया ये वाला, और इसका कुछ पार्ट, थोड़ा सा पार्ट जो है वो अजरबैजान में भी जाता है। अगर आप ये गौर करें तो ये वाला पोर्शन जो है वो इसका अजरबैजान में जा रहा है। उसके बाद लेसर कॉकेसस देखें तो वो कहाँ पे है? ये जॉर्जिया में है। ये देखें, ये वाली जॉर्जिया, ये लेसर इसमें है भी है। और उसके बाद अर्मेनिया में है और अजरबैजान में है। अर्मेनिया के अंदर भी है और अजरबैजान में भी है। तो ये ग्रेटर और लेसर कॉकेसस है। असल में होता ये है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जुड़ती हैं, जब पहाड़ बनते हैं, तो वो इस तरह से नहीं बनते। वो एक पहाड़ की जो है वो इस तरह से नहीं बनती है। मिसाल के तौर पे कि ये एक चेन नहीं बनती, बल्कि ये मुख्तलिफ चेन्स बनती हैं, जैसे हिमालय है।
ठीक है। जैसे आप एक कपड़े को जो है वो दोनों तरफ से फोल्ड करते चले जाएं, तो क्या हो जाती है, वो कपड़े की इस तरह से चेन्स बनती चली जाती है। तो इस तरह जब पहाड़ भी आपस में जो है वो टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी की वजह से ही आपस में प्लेटें टकराती हैं तो पहाड़ बनते हैं, तो वो भी इस तरह से फोल्ड माउंटेन्स बन जाती हैं, ठीक है। इनको फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें जी नेपाल की। ये माउंट एवरेस्ट जो है वो यहाँ पे, इसलिए हम नेपाल का भी जिक्र करेंगे। नेपाल चाइना बॉर्डर के ऊपर जो है वो मेनली, लेकिन ये नेपाल के अंदर जहाँ पर। उसके बाद क्या है जी, नेम आफ्टर द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, कर्नल जॉर्ज एवरेस्ट था जी ब्रिटिश दौर के अंदर, और उसने जो है वो इसको डिस्कवर किया था और उसने इसके बारे में बताया था, तो इसलिए उसी के नाम से जो है वो इसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। ही वॉज द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। रेंज कौन सी है? हिमालय रेंज है। हाइट इसकी क्या है? 8,848 मीटर है। फर्स्टली किसने असेंड किया? 29 मई 1953 को जो है वो सर एडमंड हिलरी, इन्होंने सबसे पहले, और इनके साथ कौन था जी? टेंसिग नॉर्गे था, ठीक है, टेंसिग नॉर्गे था। अच्छा, अब सवाल ये है कि एडमंड हिलरी का तो सबको पता है। अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो ऐसे पूछे जा रहे हैं कि एडमंड हिलरी का नहीं पूछ रहे, बल्कि उसके साथ कौन था वो देखिए। चांद पे पहला कदम किसने रखा, अब ये नहीं पूछ रहे। उसके बाद किसने कदम रखा, साथ उसके कौन गया था, ये पूछ रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट असेंट विदाउट ऑक्सीजन जो है वो रिनॉल्ड मेजनर है 1978 में। ये रिनॉल्ड मेजनर है 1978 में। अगर आपने 12th फेल मूवी देखी हो, 12th फेल, तो उसमें वो अपने इंटरव्यू में ये बताता है कि जी जिस तरह से अंग्रीटा शेरपा ने पहली दफा जो है वो विदाउट ऑक्सीजन जो है वो माउंट एवरेस्ट को सर किया, तो अंग्रीटा पहला नहीं था, वो सेकंड था, ठीक है। और वो नेपाल का ही रहने वाला था, उनको शेरपा कहते हैं। तो वो पहला नहीं था बल्कि वो दूसरा था। पहला रिनॉल्ड मेजनर था जो कि 1978 में, ये सारे के सारे इसको रिकग्नाइज करते हैं कि सबसे पहले बगैर ऑक्सीजन के यही गया था। ये बात मैं नहीं कह रहा कि अंग्रीटा का जो है वो काम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये गया था ताकि तारीख का जो रिकॉर्ड है वो दुरुस्त रहे। नेक्स्ट हमारे पास है जी हाईएस्ट पॉइंट्स इन एशिया। एशिया के अंदर अब हाईएस्ट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो ऑब्वियसली सबसे पहले हिमालय होगा। हिमालय के अंदर माउंट एवरेस्ट है जो कि 8,848 मीटर है। उसके बाद कराकरम में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? केटू 8,611 मीटर। ये बहुत दफा ये सवाल पूछे जा चुके हैं, ये इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, आपको बार बार पूछे जाएंगे। हिंदू कुश रेंज में जी तिरछमीर है 7,708 मीटर, या फिर 7,690 मीटर। जो लेटेस्ट बुक्स हैं उनके अंदर ये वाली फिगर है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन ये दूसरी भी जो है वो इररेलेवेंट नहीं है, दोनों आपको पता होनी चाहिए। पामीर रेंज अगर देखें तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज कम्युनिज्म पीक। इसके बारे में बहुत दफा सवाल है। इस्माइल समोनी पीक भी कहते हैं, स्टालिन पीक भी इसको कहा जाता है, और ये कहाँ पे है? ताजिकिस्तान के अंदर है। और 7,495 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। हमने पामीर नॉर्थ पढ़ा था, ये उसके साथ वाला एरिया। उसके बाद है जी कॉक्सस माउंटेन्स है। इसमें हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट एल्ब्रस है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? एलिवेशन 5,642 मीटर है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हम लोग जितने भी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो क्वेश्चंस हैं जो कि पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो और हमने क्या किया कि इसको एक सीक्वेंस के साथ यहाँ पर इकट्ठा कर दिया ताकि आपको इसके लिए इसको याद करना आसान हो, प्रिपेयर करना आसान हो। तो जी नेक्स्ट हमारे पास मेजर रिवर्स कौन कौन से हैं? सिर्फ एशिया के रिवर्स की बात करेंगे हम लोग, सारे की नहीं बात करेंगे। ये देखेंगे, गंगा रिवर है, ये फिर सॉरी इंडस रिवर है, उसके बाद ये गंगा रिवर है। गंगा रिवर जो है ये भी चाइना से वाली साइड से निकल के आ रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, उसके बाद इंडिया में, और फिर उसके बाद बांग्लादेश में भी चला जाता है ये। उसके बाद मिकोंग रिवर है, ठीक है, ये चाइना से ओरिजिनेट होता है, फिर साउथ एशियन स्टेट्स में चला जाता है। देन इसके बाद है हमारा यांगजे रिवर है, ये मेनली ये एशिया का सबसे बड़ा रिवर है और मेनली जो है वो चाइना के अंदर ही है। देन हुआंग रिवर है, अमूर रिवर है, लेना रिवर है, लेना वगैरह जो है ये सारे, लेना है, येनसे है, ओब है, ये सारे रशिया के अंदर ही है, ठीक है, वोल्गा है। तो फिर इसके बाद हम फिर आगे चले जाते हैं किस साइड पे? यूरोप वाली साइड पे। तो ये वो सारे के सारे रिवर्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आपको एक बिग पिक्चर दिखाने का मकसद ये है कि ताकि आपको ये पता चल जाए कि एक्चुअली ये कहाँ पर लोकेट करते हैं। तो ये रिवर्स ऑफ एशिया के बारे में भी लिखा हुआ है कि कौन सा रिवर जो है वो कहाँ कहाँ पर वाक़ है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपने इसको एक दफा पढ़ लेना है, ठीक है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। फेमस लाइन्स की बात करते हैं बच्चों। फेमस लाइन्स जो है वो यहाँ पे कौन कौन सी हैं? सवालात पूछे जाते हैं। 38th पैरेलल लाइन कौन सी है? बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान में है, ठीक है, इसको 38th पैरेलल लाइन कहा जाता है। अच्छा, ये 38 क्या है, 24 क्या है, 17 क्या है, 49 क्या है? ये असल में अर्थ जो है ना, सॉरी ग्लोब सही तरह नहीं बना, तो ये जो आपका ग्लोब है इसको बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे ये 0 डिग्री लैटिट्यूड की लाइन है, इसको क्या कहा जाता है? इसको आप इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह और लाइंस भी होती हैं इस तरह से, इन सारी लाइंस को लैटिट्यूड्स कहा जाता है। याद कैसे रखना है? लेटी हुई लाइंस जो है उनको क्या कहा जाता है? लेटीट्यूड्स कहा जाता है, और लंबी लाइन जो है इनको लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। ये इक्वेटर है और ये दिस इज प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन। इसको 0 डिग्री मेरिडियन भी कहा जाता है। इक्वेटर को जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहा जाता है। इसी तरह से इन लाइंस को उन्होंने नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। और ये जो नंबर्स हैं बेसिकली क्या कर रहे हैं? इस लाइन को शो कर रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइन है उनके पास से गुजरेंगे, तो यहाँ पे कोई 38 डिग्री की लाइन जो है वो यहाँ से गुजर रही है नॉर्थ और
साउथ कोरिया के दरमियान में, इसलिए उसको 38th पैरेलल लाइन कहा जाता है। मैकमोहन लाइन क्या है जी? बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना के दरमियान इसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। उसके बाद ड्यूरेंट लाइन है, बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। उसके बाद गोल्ड्स मिड लाइन है, पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है उसको कहते हैं। 24th पैरेलल लाइन जो है वो क्या है? बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। और ये कहाँ पे? रन ऑफ कच्छ वाला जो रीजन है, वो कराची साइड वाला जो रीजन है हमारा, एक्सट्रीम सदर्न साइड पे चले जाएं तो वो वाला रीजन जहाँ पे आजकल जो है वो बहुत ज्यादा जंगी मशकें हो रही हैं, ये वो रीजन है। 17th पैरेलल लाइन है, नॉर्थ और साउथ वियतनाम के दरमियान में। 49th पैरेलल लाइन, इसको मेडिसन लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। ये यूएसए और कनाडा के दरमियान में। अच्छा, इसको मेडिसन लाइन क्यों कहते हैं? यूएसए और कनाडा जो है ना, अगर आप उनको गौर करें तो वो यहाँ पे है, ठीक है। कनाडा जो है वो ऊपर है, यूएसए जो है वो उसके नीचे है। तो होता ये था कि रेड इंडियंस जो थे वो यहाँ पे रहते थे, और ये जब यूरोपियन जब आए यहाँ पे तो वो इनको मारते थे। वो तो रेड इंडियंस भाग के जो है वो यहाँ पे कनाडा में चले जाते थे, यानी ये बॉर्डर क्रॉस कर जाते थे, ठीक है। तो जब बॉर्डर क्रॉस कर जाते थे तो जारी बात है जो यूरोपियंस हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं जा सकते थे, बिकॉज यहाँ पर जो है वो उस जमाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ब्रिटिश की ये कॉलोनी था कनाडा उस जमाने में। तो वो ये देखते थे कि जैसे ही हम ये क्रॉस करते हैं ना, ये कोई मैजिकल लाइन है। मैजिकल जो है ना, ये जो मेडिसिन का वर्ड है, ये मैजिक से ही निकला है। कोई मैजिकल लाइन है कि जब हम ये लाइन क्रॉस कर जाते हैं तो वो हमारे पीछे नहीं आते हैं, तो वो उसके लिए उन्होंने इसका नाम मेडिकल, जो मैजिक लाइन रखा, बाद में जो है मेडिसन लाइन इसका नाम पड़ गया, ठीक है। तो मेडिसन जो है वो भी एक मैजिकल चीज होती है जो कि किसी चीज को सही करने के काम आती है, इसलिए इसको जो है वो मेडिसन लाइन भी कहते हैं। 20th पैरेलल लाइन क्या है? बॉर्डर बिटवीन सूडान एंड लीबिया। 31st पैरेलल लाइन की बात करें तो ईरान और इराक के दरमियान में है। और मैनरिम लाइन जो है वो रशिया और फिनलैंड के दरमियान में है। तो ये जो है वो कुछ फेमस लाइंस हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर लाइन में से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता। उसके बाद फेमस नेम्स कुछ देख लेते हैं जो कि बार बार पूछे जा चुके हैं। लैंड ऑफ राइजिंग सन है, जापान को कहते हैं। उसकी वजह यह है कि जापान जो है एक्सट्रीम ईस्टर्न साइड पे, अगर आप ग्लोब देखें, जापान जो है वो यहाँ कहीं जो है वो लाई करता है। तो इसका मतलब है कि लैंड ऑफ राइजिंग सन, यहाँ पे से चूंकि ईस्ट में से जो है वो सूरज जो है वो तुलू होता है, तो इसलिए इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। लैंड ऑफ हनी, ये लेबनान को भी कहते हैं, इसराइल को भी कहते हैं, यहाँ हनी बहुत ज्यादा होता है। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट जो है भूटान को कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो है वो थंडर बोल्ट बहुत आते हैं, गरज चमक के बिजली के तूफान बहुत ज्यादा आते हैं। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम जो है वो साउथ कोरिया को कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो सुबह है वो बड़ी खुशगवार होती है। गोल्डन लैंड जो है म्यांमार को कहा जाता है। ये पुराना जो है ये बर्मा का नया नाम है, पहले इसको बर्मा कहा जाता था, अब इसको म्यांमार कहते हैं। इसको गोल्डन लैंड क्यों कहते हैं? क्या यहाँ से सोना निकलता है? नहीं। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जितने भी टेम्पल्स हैं, स्टूपास हैं, श्रीन्स हैं, वो आपको मिलते हैं, वो गोल्डन कलर में मिलते हैं, तो इसलिए उसके ऊपर सोने का बहुत ज्यादा काम हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? गोल्डन लैंड कहा जाता है। लैंड ऑफ असेंडिंग ड्रैगन जो है वियतनाम को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिलियन एलिफेंट्स जो है वो लाओस को कहते हैं, यहाँ पे एलिफेंट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। लैंड ऑफ फ्री पीपल थाईलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट भी थाईलैंड को कहा जाता है, ये भी आप नोट कर लें। अच्छा, लैंड ऑफ फ्री पीपल क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह है कि ये जो थाईलैंड के लोग हैं ये कभी भी किसी की कॉलोनी नहीं रहे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लैंड ऑफ फ्री पीपल। इसलिए नहीं कहा जाता कि वो फ्री है बिल्कुल। लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड जो है इंडोनेशिया को कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर 18,000 प्लस आइलैंड्स हैं, बिकॉज इट इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आर्किपेलागो, इट इज एन आर्किपेलागो। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैं इसकी मजीद इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसे कहा जाता है? फिलीपाइंस को कहा जाता है। फिलीपाइन जो है अगर आप गौर करें तो वो यहाँ पे कहीं पे पाया जाता है। ओरिएंट जो है वो ईस्ट को कहा जाता है। ओरिएंट का क्या मतलब है? ईस्ट। ईस्ट के अगेंस्ट जो वर्ड है वो ओरिएंट है, इसका सिनोनिम समझ लें। तो पर्ल ऑफ द ओरिएंट इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो सी है जो कि ईस्ट के अंदर, एक्सट्रीम ईस्ट के अंदर है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको पर्ल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है कि यहाँ का जो है वो पर्ल है, यहाँ का एक चमकता हुआ मोती है। उसके बाद लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, वो इंडिया के, यहाँ पे बहुत सारा तरह तरह के लोग हैं, ठीक है, हर रंग नस्ल जुबान के लोग जो है वो आपको मिल जाएंगे। लैंड ऑफ माउंट एवरेस्ट जो है ऑब्वियसली नेपाल को कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर जो है वो बांग्लादेश को कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? ये जूट है, जूट की जो फसल है उसको क्या कहा जाता है? उसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और ये जूट कौन सी है? जिससे बोरियां वगैरह बनती हैं, आपने देखी होंगी, पटसन। लैंड ऑफ पर्ल्स, लैंड ऑफ इमोर्टैलिटी और लैंड ग्रेट पैराडाइज जो है वो सारे का सारे जो है वो किसको कहते हैं? ये बहरीन को कहते हैं। किसी जमाने में यहाँ पर जो है वो हीरे निकलते थे, समंदर के अंदर से जो हीरे होते हैं वो वाले, ठीक है। और यहाँ पे जो है लोगों के बारे में कहा जाता था कि वो इमॉर्टल है, ठीक है, लोगों की एज बहुत ज्यादा है। यहाँ बहुत खूबसूरत एरिया, इस वजह से इसको पैराडाइज भी कहा जाता था। तो these are the famous names which have been frequently asked by कमीशन इन एग्जाम्स। ये पीएमएस में भी पूछे जाते हैं, सीएसएस एमपीटी में भी पूछे जाते हैं, सिंगल पेपर एग्जाम के अंदर भी यही पूछे जाते हैं, ठीक है। स्पार्टले आइलैंड्स क्या है? डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना, वियतनाम, फिलीपाइंस एंड मलेशिया, ठीक है। ये कुछ डिस्प्यूटेड आइलैंड या डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं। जैसे डिस्प्यूटेड क्या है? जैसे कश्मीर डिस्प्यूटेड है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। पैरासल आइलैंड की बात करें, डिस्प्यूटेड है चाइना और वियतनाम के दरमियान में। सिंकुकू
आइलैंड जो है वो चाइना और जापान के दरमियान में है। डोकलम आइलैंड जो है वो डिस्प्यूटेड है चाइना और भूटान के दरमियान में, ठीक है। डोकलम आपने याद रखना है, चाइना, ये एक तरफ जो है वो याद करने के सारे चाइना ही है, दूसरी तरफ जो है वो कंट्रीज फिर चेंज हो रही है। इसके बाद नगोर्नो काराबाख, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान में है। अक्साई चीन जो है वो इंडिया चाइना के दरमियान में है, ठीक है। ये वो एरिया है जिसपे, ये कश्मीर का वो हिस्सा है जिसपे चाइना ने कब्जा किया हुआ है। और उसके बाद है ये शख्सगाम वैली है, ये इंडिया और चाइना के दरमियान में। ये शख्सगाम वैली जो है वो पाकिस्तान ने सीनो पाक बॉर्डर एग्रीमेंट के तहत किसको दे दी थी? चाइना को दे दी थी। ये बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था 1960s में, गालबन 1963 में ये एग्रीमेंट हुआ था। और उसके तहत क्या किया था इन्होंने? पाकिस्तान ने ये वैली किसको दे दी थी? चाइना को। लेकिन इंडिया ये कहता है कि, क्लेम करता है कि ये हमारा हिस्सा है, दैट्स व्हाई ये जो है वो एक डिस्प्यूटेड रीजन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अगली स्लाइड है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एशिया। उज्बेकिस्तान जी डबल लैंडलॉक कंट्री है। डबल लैंडलॉक कंट्री का मतलब ये है कि ये एक कंट्री है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो है वो एक और कंट्री है, इधर जो है वो एक और कंट्री है, यहाँ एक और कंट्री है, ठीक है, और उसके बाद एक और कंट्री है। चारों तरफ जो है वो डबल डबल कंट्रीज है। फिर जाके कहीं पे जो है वो कोई रिवर वगैरह निकलता है, ठीक है, या कोई, सॉरी, समंदर के साथ जो है वो उसका रास्ता है, तो इसको डबल लैंडलॉक कहा जाता है। यानी कोई नेविगेबल सी जो है वो आसपास नहीं है, सही है। यहाँ पर भी कंट्री है, यहाँ पर भी जो है वो कंट्री है, तो यानी कि डबल लैंडलॉक है। दो कंट्रीज क्रॉस करके, यानी कि जिस तरफ भी जाएगा सी के लिए, दो कंट्रीज क्रॉस करके जाना पड़ेगा, कम से कम दो कंट्रीज। तो ऐसी कंट्री को क्या कहा जाता है? डबल लैंडलॉक कहा जाता है। मोस्ट बॉर्डरिंग नेशन इन एशिया वो चाइना है, इसके साथ 14 कंट्रीज के बॉर्डर लगते हैं। श्रीलंका और मालदीव जो है उनका कोई लैंड बॉर्डर नहीं है, बिकॉज ये क्या है? ये आइलैंड्स हैं। इंडिया बॉर्डर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ है? इंडिया के साथ है। लेकिन अफगानिस्तान का बॉर्डर इसके साथ नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है, ठीक है, ऊपर ताजिकिस्तान के साथ है, ईरान के साथ। चाइना एंड मंगोलिया शेयर्स बिगेस्ट बॉर्डर इन एशिया, कनाडा एंड यूएसए, ठीक है। चाइना और मंगोलिया जो है उनका बिगेस्ट बॉर्डर है एशिया में। अगर एशिया में कहा जाए कि कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिनका सबसे बड़ा बॉर्डर आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो वो चाइना मंगोलिया, चाइना और मंगोलिया, ये चाइना से ऊपर है मंगोलिया। और अगर दुनिया में, वर्ल्ड में कहा जाए तो कनाडा यूएस से जो बॉर्डर है वो सबसे बड़ा है, 8,891 किलोमीटर है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो है वो डिफरेंट लाइन कितनी बड़ी है, पाकिस्तान का इंडिया के साथ बॉर्डर कितना बड़ा है, पाकिस्तान का इंडिया के साथ टोटल बॉर्डर वो 3,000 के अराउंड है, ठीक है। डिफरेंट लाइन जो है वो 2,600 के अराउंड है, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना बड़ा बॉर्डर है। 8,800 तकरीबन 9,000 किलोमीटर के बराबर है, तो इट्स अ बिग बॉर्डर। स्मॉलेस्ट स्टेट इन एशिया कौन सी है जी? मालदीव्स है। और स्मॉलेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड कौन सी है जी? दिस इज वेटिकन सिटी, और ये कहाँ पे है? ये इटली में है। उसके बाद है जी सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट जो एशिया के अंदर है, दैट इज सिंगापुर। इक्वेटर पासिस थ्रू। इक्वेटर अब कहाँ कहाँ से गुजर रहा है? मालदीव से, सुमात्रा आइलैंड से, जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, और बोर्नियो आइलैंड से, जो कि इसको तीन कंट्री जिसके ऊपर क्लेम करते हैं, जिन तीन कंट्रीज का इसमें हिस्सा है। बोर्नियो आइलैंड इज डिवाइडेड बिटवीन इंडोनेशिया, ब्रुनाई और मलेशिया। थर्ड लार्जेस्ट है जी, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। 73% एरिया ओन्ड बाय इंडोनेशिया, और इसका कितना एरिया इंडोनेशिया के पास है? दैट इज 73%। कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एशिया के बारे में, मेन पॉइंट्स है कुछ। लेकिन जी अरेबियन डेजर्ट के बारे में हमने पढ़ा था जब हम लोग अरेबियन प्लेट को पढ़ रहे थे। लार्जेस्ट है जी एशिया के अंदर अरेबियन डेजर्ट, सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। कुछ बुक्स के अंदर जो है वो सहारा पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, और तीसरे पे अरेबियन है। लेकिन कुछ बुक्स में आपको अरेबियन डेजर्ट दूसरे पे मिलेगा और ऑस्ट्रेलियन तीसरे पे मिलेगा, तो आप दोनों याद कर लें, जो भी आए वो लगा सकते हैं। गोबी डेजर्ट की आप बात करें तो ये फोर्थ लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट इन एशिया है। उसके बाद आ जाती है बात डेड सी की। इट इज लोकेटेड बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन, ठीक है, और ये लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है। 1356 फीट जो है वो बिलो सी लेवल है ये। तो अगर आपको हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट अगर आपको याद हो तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर है मेक द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, और इसको हमने क्या कहा था? इसको हमने गैंग्स डेल्टा का नाम दिया था, गंगाज डेल्टा। और डेल्टा क्या होता है आप लोग पढ़ चुके हैं पहले। इसके बाद हम लोग जो है वो इंडस जो डेल्टा बनाता है उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन वो ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान में पढ़ेंगे। तिब्बतन प्लेट्यू की बात करते हैं, इट इज द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। तिब्बत प्लेट्यू जो है वो क्या है? जहां से हमारा इंडस रिवर निकलता है, जहां से सतलुज रिवर निकलता है, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट प्लेट्यू है इन द वर्ल्ड, जो कि हाईएस्ट प्लेट्यू भी है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको तिब्बत प्लेट्यू कहा जाता है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कौन कौन से प्लेट्यू रीजन है? पाकिस्तान में कौन कौन से प्लेट्यू रीजन है? आप लोग मुझे बताएंगे। कैस्पियन सी की बात करते हैं। इट इज द लार्जेस्ट सिलाइन वाटर लेक, ठीक है। ये क्या है? लार्जेस्ट सिलाइन वाटर लेक है। सिलाइन मतलब खारे पानी की जो है वो लेक है। लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ तुर्कमानिस्तान है, अजरबैजान है, रशिया है, ईरान, ठीक है, और काजाकिस्तान। इसको अगर आपने याद करना है कि कौन कौन से कंट्रीज को बॉर्डर कर रहे हैं, तो तारीख याद कर ली, TAR।
और आई के तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड काजाकिस्तान। ठीक है, तो ये एक्रोनिम अगर आप याद कर लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये सवाल अक्सर में पूछ लेते हैं, तो इसलिए इसके हमने आपको बता दिया है। मेन पॉइंट्स अबाउट एशिया, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। साउथ चाइना सी इज द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। अच्छा, कुछ बुक्स में आपको साउथ चाइना सी मिलेगा, कुछ में फिलिपाइन भी कहते हैं। ठीक है, साउथ चाइना सी जो है वो मार्जिनल सी है, इनक्लोज्ड सी है, यानी इसके इर्द गिर्द जो है वो आपको लैंड मास नजर आएंगे। अब जो फिलिपाइन सी है वो ओपन है। ठीक है, वो बहुत ही ओपन एरिया है पैसिफिक ओशन के अंदर, तो वहां पर जो है उसकी कोई आपको इंक्लोजर नजर नहीं आएगा, उसके इर्द गिर्द कोई लैंड मास नजर नहीं आएगा दूर दूर तक। तो इसलिए कुछ लोग, जो नई ज्योग्राफी की बुक्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि साउथ चाइना सी नहीं बल्कि फिलिपाइन सी बड़ा है। तो जेन में रखिएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन ऑप्शन में एक ही आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं देगा। लेक बेकाल देख लीजिए, ये रशिया के अंदर है। इट इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, डीपेस्ट लेक। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट नहीं है बल्कि डीपेस्ट, गहराई के हिसाब से। गॉर्जियस डैम की बात करें, लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड है जी यांगजे रिवर पे। यांगजे रिवर अभी हमने पढ़ा था जब हम चाइना की जो सिविलाइजेशन है उसको हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, यांगजे रिवर को डिस्कस किया था। और इसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा, इस वक्त तक का सबसे बड़ा जो डैम है वो थ्री गॉर्जियस डैम है। लेकिन इसके बाद भी जो है वो एक और डैम उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, वो मैं आपको बता चुका हूँ। न्यूरिक डैम है, ये हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड है। अगर एलिवेशन के हिसाब से देखा जाए तो हाईएस्ट डैम है। ठीक है, हाइट के हिसाब, ये वाकाश रिवर पे बना हुआ है। कौन सा कंट्री है, ताजिकिस्तान। 984 फीट या 300 मीटर हाई जो है वो, ठीक है, ये अबव द सी लेवल है। उसके बाद देखें जी, बुर्ज खलीफा की बात करते हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट बिल्डिंग है अब तक की, और ये दुबई के अंदर है। 828 मीटर इसकी हाइट है। बोर्नियो आइलैंड की बात करते हैं, लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो एशिया के अंदर है, शेयर्ड बाय इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई। और ये कहां पर वाक़या है, इट इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। इंपॉर्टेंट टेरिटरीज इन एशिया कौन कौन सी हैं जी, हांगकांग है, मकाओ है, ताइवान है। ये इंपॉर्टेंट टेरिटरीज है। ठीक है जी, ये देखें, ये हांगकांग है, ये मकाओ है, ताइवान है। ठीक है, और ये चाइना की आउट सारी टेरिटरीज हैं। ये अलग से कंट्रीज नहीं है बल्कि चाइना की टेरिटरीज है। मोटू डैम जो है ये कहाँ पर है, इसको भी देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन बिगन जुलाई 2025 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। लार्जेस्ट डैम बनने वाला ये दुनिया का, अभी बना नहीं है क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये देखें, ये वाला रिवर मैंने आपको बता दें ना, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो चाइना से निकल के आ रहा है, और फिर उसके बाद इंडिया में आ जाता है, और उसके बाद यहाँ पे डेल्टा बनाता हुआ जो है वो इंडियन ओशन के अंदर ये गिर जाता है, ड्रेन हो जाता है। तो ये जो है वो इस जगह पे इसके ऊपर डैम बन रहा है, जो कि इंडिया के लिए ऑब्वियसली जो है एक बहुत बड़ा कंसर्न है। उसके बाद इट इज बीइंग बिल्ट एट द यारलंग सैंगपो रिवर। ठीक है, ये टी जो है वो साइलेंट है, सैंगपो, यारलंग सैंगपो रिवर है, बिकम्स द ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया। इसको चाइना में यारलंग सैंगपो रिवर कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। यारलंग सैंगपो कहाँ पे कहा जाता है इसको, ये चाइना में कहा जाता है। और इंडिया में इसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर कहा जाता है। लोकेशन क्या है, मोटो काउंटी है, मोटो जो है उस एरिया का नाम है। तिब्बत जो है ऑटोनॉमस रीजन है, रीजन कौन सा है, तिब्बत है। ठीक है, और उस एरिया का नाम क्या है, दैट इज मोटो। और कैपेसिटी किसकी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज 60,000 मेगावाट, यानी पाकिस्तान की जो मैक्सिमम कंजम्पशन है उससे भी ऑलमोस्ट ये डबल है, या डबल से भी शायद थोड़ी ज्यादा है। अच्छा भाई, ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। गोबी डेजर्ट कहाँ पे है, गोबी जो है वो हमें पता है कि ये मंगोलिया और चाइना के दरमियान में, यहाँ पे ये देखें, अगर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया कॉन्टिनेंट। तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर भाई कौन सा है, याद है आपको, यांगजे रिवर है। ऑब्वियसली यांगजे रिवर है, जिसके ऊपर थ्री गॉर्जियस डैम बना हुआ है, भी हम पढ़ चुके हैं पहले। इसके बाद है जी टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, वो हम पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ, ये हिमालय है। इस पे हाईएस्ट माउंटेन पीक भी इसके अंदर ही है, जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर। देन हमारे पास जो है जी, विच कंट्री हैज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन एशिया। एशिया के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया, दुनिया के अंदर भी सबसे पॉपुलेटेड कंट्री जो है वो इंडिया ही है। उसके बाद ये, वैसे यहाँ पे जो बताया गया, ये वाला जो आपके सामने चार्ट है, ये वर्ल्ड का है। इंडिया पहले नंबर पे है, चाइना दूसरे नंबर पे है, यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर इंडोनेशिया है, एंड देन पाकिस्तान है। 24 करोड़ आबादी है हमारी। कौन से सेंसस के मुताबिक, 2023 के सेंसस के मुताबिक। अभी तक पाकिस्तान में कितने सेंसस या मरदमशुमारी हो चुकी है, टोटल 7 मरदमशुमारी जो है वो हो चुकी हैं। ठीक है, और जो आखिरी मरदमशुमारी है 2023 की, उसके मुताबिक हमारी आबादी 24 करोड़ है। विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन एशिया। एशिया के अंदर अगर आप देखें तो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सी है जी, वो टोक्यो है। अब आप मुझे ये बताएं कि मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड जो है वो कौन सी है, ये आपने मुझे बताना है। नेशनल करेंसी ऑफ श्रीलंका भाई ये रुपी है, जैसे पाकिस्तान की भी रुपी है, इनकी भी रुपी है। सियाम इज द ओल्ड नेम ऑफ टी। ये बच्चों, सियाम जो है वो थाईलैंड का पुराना नाम है। ठीक है, थाईलैंड का पुराना नाम क्या था जी, सियाम था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर सिचुएटेड अराउंड द कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के अराउंड जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो कैस्पियन सी के इर्द गिर्द अगर आप देखें तो अजरबैजान क्या है इसके आसपास, फिर गौर करें आपको, तो यहाँ पर आपको अजरबैजान ये देखिए, ये नजर आ रहा है, और उसके साथ आपको रशिया भी नजर आएगा ऊपर वाली साइड पे। ठीक है, तो ये सारा, ये यूरोपियन रशिया है।
उसके बाद ईरान आपको नजर आएगा यहाँ पर, ये दिस इज ईरान। तो ये जो है वो कैस्पियन सी के इर्द गिर्द कौन कौन से कंट्रीज हैं ये देख लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन बाज़ का पूछ लिया जाता है। तो लेट्स सी जी, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये हमने फिजिकल मैप ऑफ एशिया को कंप्लीट कर लिया है। एशिया थोड़ा सा जो है वो लेंथी था, एशिया को थोड़ा सा हमने डिटेल में पढ़ा है। अब हम ये कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में एक कॉन्टिनेंट को हम कंप्लीट करें, ठीक है। एशिया के ऊपर हमारे 4 लेक्चर्स हो गए, लेकिन अब जो है वो नेक्स्ट हर लेक्चर के अंदर हम एक एक कॉन्टिनेंट को कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको जो है वो किस हद तक जो है वो इससे बेनिफिट हुआ है, ठीक है। और अपना जर्नी जो है वो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जो है वो इस पर बहुत मेहनत करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।